वेलकम चैनल टू माय गाइस। आप देख रहे हो टेक्निक्सन और आज हम लोग बात करने वाले हैं Realme X7 Max के प्रोज और कॉन्स की। तो यार सीट बेल्ट बांध लो और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। तो यार पहले बात करते हैं अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में। आप कॉन्स भी सुनने के लिए ज़रूर रुकना वीडियो के एंड तक, क्योंकि कॉन्स भी काफ़ी खतरनाक से हैं, तो हो सकता है आपको पसंद ना आए तो आप फ़ोन ना खरीदो। तो यार शुरू करते हैं। पहले प्रोसेसर की बात कर लें तो हम लोगों को देखने को मिलता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर, जो कि स्नैपड्रैगन 865 से भी आगे निकल जाता है। हाँ, थोड़ी सी गेम ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी सी कम है, बट एज सच रियल लाइफ यूजेस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है मीडियाटेक की तरफ से, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसमें गेमिंग वगैरह या फिर रियल लाइफ में आपको जो भी नॉर्मल यूजर्स टास्क होते हैं उसमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो यार आगे बढ़ते हुए बात कर लूँ उस चीज़ के बारे में जिससे यूज़र सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करता है, वो है एक 6.4 हर्ट्ज़ का सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले। तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा और जाहिर सी बात है 27,000 के प्राइस रेंज में ये चीज़ एक्सपेक्ट की जाएगी। और आगे बढ़ते हुए बात करूं बैटरी की, तो बैटरी देखने को मिल जाती है हम लोग को 4500 mAh की बैटरी, जो कि आराम से पूरे दिन के साथ निभा देगी। काफ़ी लंबी बैटरी है और उसके साथ हम लोग को देखने को मिल जाता है 50 वॉट का फास्ट चार्ज, तो जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। आराम से आपके फ़ोन को अराउंड 40 मिनट्स के अंदर फुल चार्ज कर देगी। वो अलग बात है हम लोग को बॉक्स में 65 वॉट का चार्जर देखने को मिल जाता है, तो वो एक अलग बात है। और यार फोर्थ जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है 3.5 mm का हेडफोन जैक। काफ़ी अजीब लगेगा सुनने में कि ये कैसे एक प्रोज है, बट इस प्राइस रेंज में बहुत ही तेज़ी से 3.5 mm जैक गायब होते जा रहा है, क्योंकि हम लोग को जाना है वायरलेस वर्ल्ड में। बट वो एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो कि किसी फ़ोन नहीं मिलता है, चाहे वो iQOO 7 हो या फिर हो Mi 11X। रियलमी के खुद के Realme X7 Pro में देखने को नहीं मिलता, बट ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो हम लोग को देखने को मिल जाती है Realme X7 Max में। और यार जो लास्ट चीज़ है वो डिस्प्ले के बराबर ही इंपॉर्टेंट है, उससे भी सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट हम लोग करते हैं। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोगों को नहीं लगता, बट ये है क्योंकि यही ऑप्टिमाइज़ करके रखता है फ़ोन को, वो है फ़ोन का UI। तो फ़ोन में आता है Realme UI 2, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, काफ़ी ओवर हीटिंग के इश्यूज़ को अवॉइड करवा देता है, ओवर हीट ज़्यादा नहीं करता और काफ़ी ज़्यादा अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस देता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ निकल के आती है। और शायद कलर्स पे शिफ्ट करने वाला है रियलमी, तो वो एक अलग बात है। शायद अपडेट देख के कलर्स पे चला है तो वो उतना बेहतर नहीं है जितना Realme UI 2 है। और यार आगे बढ़ते हुए बात करें कॉन्स के बारे में, तो कॉन्स में सबसे पहला नंबर पे निकल आता है इस फ़ोन का डिस्प्ले ही। आप बोलोगे तू जो बोल रहा था कि फ़ोन का डिस्प्ले इसका एक बहुत बड़ा प्रो है, बहुत अच्छी चीज़ है, बट इसमें दिक्कत ये है कि 6.4 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि शायद आपको छोटा फील हो सकता है अगर आप ज़्यादा गेमिंग करते हो, आपको बड़ा डिस्प्ले पसंद है और आप मल्टी मीडिया कंजम्पशन ज़्यादा करते हो तो। मगर आपको एक हैंडी फ़ोन अगर पसंद है तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। दूसरा कॉन्स है यार फ़ोन का डिज़ाइन। पॉलीकार्बोनेट बैक देखने को मिलता है, प्लास्टिक बैक है, जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा एक 27,000 के फ़ोन से। ग्लास बैक देखने को मिलना चाहिए था, बट ये एक बहुत ही अजीब सी चीज़ लगी। हाथ में बहुत ही चीप फील होता है, सस्ता सा फ़ोन ऐसा लगेगा जैसे Realme का 15,000 का फ़ोन हाथ में पकड़ा है। ग्लास बैक देखने को मिल सकता था, बट Realme ने पता नहीं क्यों ऐसे चीप प्लास्टिक को यूज़ किया एक अपने प्रीमियम फ़ोन में। और अगर वैसे तो हमें कवर लगा के यूज़ करना पड़ता है, अगर आपको डिज़ाइन को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आपको चाहिए परफॉर्मेंस इंटू 100, तो आप ले सकते हो इस फ़ोन को डिज़ाइन को इग्नोर करते हुए। और जो तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत है, इसमें जो टेक्निक्सन चैनल वो पहले सब्सक्राइब करके नहीं मिलता। काफ़ी ज़्यादा फालतू फ़ोन है, अगर आपको फ़ोन मिले तो पहले आप उसे लेके सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो फ़ोन में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। बहुत ही गंदा जोक है, बंद। और यार इस गंदे से पीछे के बाद बात करते हैं थर्ड कॉन्स की, तो वो है इसका कैमरा में थोड़ा बहुत ओवर सैचुरेशन देखने को मिलता है और एक ही कैमरा काम का है। पीछे भले ही 3 कैमरा दिखाए हों, 64+8+2, तो आपको पता है 2 मेगापिक्सल कितने काम का है, जो कि मैक्रो कोई भी डिटेल देखने को नहीं मिलती पिक्चर में। और जो 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा वो भी कुछ खास डिटेल नहीं देने वाला, सिर्फ एक ही काम का कैमरा है, वो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा। उसमें भी ओवर सैचुरेशन की इशूज़ देखने को मिल रही है, जो कि जाहिर सी बात है आपको अपडेट के साथ फिक्स कर दिया जाएगा, बट अभी वो एक कॉन्स में आता है तो मैंने आपको बता दिया। तो यार बात करूं ओवरऑल फ़ोन की, तो एक बहुत ही अच्छा प्रीमियम फ़ोन निकल के आया Realme की तरफ से। अगर आप कवर यूज़ करते हो, आपको डिज़ाइन से उतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, आपको चाहिए पावर इंटू 100, परफॉर्मेंस आपको एकदम बेहतरीन चाहिए, कैमरा से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, एवरेज सा कैमरा, कुछ खास मज़ा आपको आएगा नहीं। नॉर्मल टिपिकल Realme का कैमरा जैसा रहता है वैसा ही आपको मिलेगा। और आपको हैंडी फ़ोन्स पसंद है, आपको बड़ी डिस्प्ले ज़्यादा नहीं चाहिए, तो ये काफ़ी अच्छा फ़ोन निकल के आया Realme की तरफ से। तो यार वीडियो पसंद आए तो करना लाइक, कमेंट और शेयर। हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वैसे भी सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फ़ोन में बहुत सारी दिक्कतें आते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वाली वीडियो में, बाय बाय।